चलिए गाइस, आप लोग ने तो सीयूईटी का क्वेश्चन देख लिया कितना इजी वे में सॉल्व हुआ। विद इन सेकंड में आंसर आया हुआ था। आपने देखिए, कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा ना तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आता। बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन हार्ड। चलिए तो ये हो गया आपका सीयूईटी का क्वेश्चन। देखिए, अब थोड़ा सा जो मैं डिजाइन किया हूँ उस चीजों को देख लेते हैं नॉर्मल वे में। तो उस चीजों को देख लेते हैं और उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सीयूईटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पे। चलिए, तो ये मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है चीजें, उसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछने वाला है वो है, अगर जैसे कोई भी, अगर आप कुछ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जब भी हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मल फॉर्म में देगा, तो देखिए आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म की सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गया, अगर एक तो नॉर्मल है फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व, जैसे कि सीयूईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डी वाला जो ऑप्शन था वो नॉर्मल के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट था, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। वही है कि आपको जब भी क्वेश्चन देखे, मतलब दिखे, तो उसमें सबसे बड़ी बात एक देखना है आपको कि उसमें नॉर्मल फॉर्म तो मेंशन नहीं किया है ना। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन दिया है, वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन तो नहीं ना। देखिए, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा तो उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट हो गया तो फिर उसके बाद उसकी तो ज्यादा वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको अरेंजमेंट दे दिया, मेथेन, इथेन, ये सब नॉर्मल, मेथेन तो एक ही होता है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ये देखते हैं। देखिए, ये सब नॉर्मल फॉर्म है। ये यहाँ से नॉर्मल फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी सब तो ये तो चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी नॉर्मल फॉर्म है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, ये भी नॉर्मल। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप समझ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज करेगा। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, फिर इसके बाद सरफेस एरिया। तो मार्कर चेंज करते हैं। सरफेस एरिया। देख लीजिए, एक तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जो रोल प्ले हो रहा है वो है मॉलिक्यूलर वेट का। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। देखिए यहाँ ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्म। देखिए, ये मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्म हो गया आपका, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। चलिए, ये पार्ट हो गया आपका। तो अब दूसरा जो हमें पार्ट डिस्कस करना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वो भी मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए, इसको हटाते हैं। चलिए, और जो दो हमें दूसरा पार्ट डिस्कस करना है वो थोड़ा ब्रांचिंग ब्रांचिंग से रिलेटेड है, तो थोड़ा देखते हैं उसमें। देखिए, जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा था, कॉन्सेप्ट अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन यही है, अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ए है, और ये एक क्वेश्चन जो है गिवन है उसका CS2, 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 OH। और जो इसका बी है पार्ट है, तो बी पार्ट क्या है, CS3 का ट्वाइस CH, CS2OH। ये ऑप्शन हो गया बी। हम्म
ये हो गया बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन क्या है? CH3, CH3 का यहाँ देखिए CH3 4 CH3, और जो डी ऑप्शन है अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है क्वेश्चन। तो इसमें अब इससे हार्ड क्वेश्चन हाइड्रो मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट में नहीं पूछा जा सकता। अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या बताया था कि जब भी कंबाइंड क्वेश्चन ऐसे मेंशन हो तो हमें पहले देखना है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करने से पहले आपको इतना इजी कर देते हैं इस पार्ट को कि आप क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर देंगे। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन में जो पार्ट डिस्कस पहले देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब फिर इसमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, इसमें है। और इसमें देखते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें भी देख लेते हैं नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ से 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 50% क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल प्ले जहाँ हुआ। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल रहा है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसको मैं हटा दूंगा। बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब यहाँ 2 3 4। देखिए हो गया ना। ये पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हम ये दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये ए बी और सी डी अलग क्वेश्चन था, तो हम लोग ने इसको देखा तो हम इसको कंबाइन कर दिए, तो चीजें थोड़ा सा बन गई बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हो गया। तो हमें तो दिख गया यहाँ पर। हम्म बात करते हैं ये यहाँ तक। आपको क्वेश्चन देखिए पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो पहले हम ऊपर वाला डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में नीचे डिस्कस करते हैं। ये चीज दिमाग में हम आपको क्वेश्चन बताने के लिए बढ़िया तरीके इजी वे में करने के लिए ये एग्जाम्पल दिए थे। चलिए तो बात करते हैं ऊपर वाले के। तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट पे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है। अब सरफेस एरिया की बात आती है तो ये नॉर्मल फॉर्म है। ये नॉर्मल फॉर्म है। और ये देखिए ये फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पर दिस इज आइसोफॉर्म। ये आइसोफॉर्म है। देखिए ये नॉर्मल फॉर्म है, ये आइसोफॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है यहाँ पर सेकंड पार्ट, नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या है, दिस इज आइसोफॉर्म। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था पेंटेन में, डिस्कशन इसका अच्छी डिटेल में डिस्कशन किया है पेंटेन में। तो वहाँ जो नॉर्मल फॉर्म की सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। इसकी नॉर्मल फॉर्म की सरफेस एरिया यहाँ पर मोर सरफेस एरिया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, आप उसको आराम से कर लेंगे इजी वे में। यहाँ लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू नॉर्मल, लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। ये देख लिया आपने। तो यहाँ देखिए एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में, तो उसका बात नहीं करेंगे।
नॉर्मल फॉर्म, आइसोफॉर्म। तो इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ मोर बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? बी। देखिए इस क्वेश्चन में कितना, देखिए कितना पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइसोफॉर्म, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके सरफेस एरिया के बारे में डिस्कशन किया। देखिए आप इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, मीन्स इसको मिटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का बात करते हैं, जो नीचे एग्जांपल सीडी फॉर्म जो सीडी वाला दिया था उसको देखते हैं। वो ऑप्शन में था, तो मैंने बना दिया था अपने से क्वेश्चन। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो ए ऑप्शन कर दीजिए उसको, यहाँ CS3 CH2 4 CS3। अब देखिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है? CS3 का ट्वाइस CH CH CS3 का ट्वाइस। हम्म हम्म यहाँ चीजें देखिए, क्वेश्चन है। तो हमें देखिए सबसे पहले क्या देखना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और किसी टाइप का फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। पहली बार ये देखिए CH2 4 है, तो इसका मतलब CH2 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 ऐसे है। यहाँ है CH3, यहाँ है CH3। अब यहाँ देखिए CH CH, यहाँ देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा CH3, इससे जुड़ा CH3, CH3, फिर इससे जुड़ा CH3। ये देखिए ये क्वेश्चन है। हम्म तो देखिए आपको क्या चेक करना है? चेक, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या चेक करना है। इसमें चेक क्या करना है कि देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कौन सा फॉर्म है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म, दिस इज आइसोफॉर्म, आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म है। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए ये नॉर्मल फॉर्म है, इसकी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर टू आइसोफॉर्म है, देखिए एक 1 2, यहाँ देखिए टू आइसोफॉर्म है। तो इसका बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया रिड्यूस, मतलब डिक्रीज कर गया। मोर डिक्रीज, मोर डिक्रीज, मोर डिक्रीजेस सरफेस एरिया। नंबर ऑफ कार्बन सेम सब में। तो नॉर्मल फॉर्म की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सबसे ज्यादा, हायर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए थोड़ा उसको बता देते हैं, स्पेयर बना के देखिए। बड़ा में बनाइएगा आप लोग, हम छोटे में बना रहे हैं। और देखिए ये यहाँ 2 कार्बन हट गया चैन से, वो ब्रांच में इन्वॉल्व हो गया। देखिए जो मैं सरफेस एरिया बोल रहा हूँ, तो सरफेस एरिया चैन फॉर्म का जो लीनियर चैन है उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रांच चैन की। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही है? जो ए ऑप्शन की बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन बी। चलिए ये पार्ट उतार लीजिए, हटा यहाँ से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे द्वारा डिजाइन किया गया क्वेश्चन है, मैंने कई बुकों से ये सब क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर लाया हूँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो देखते हैं। वो फॉर्म है आपका, देखिए अगर आपको सिस ट्रांस आइसोमर्स के बारे में कुछ पूछा, सिस ट्रांस, चलिए देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड गिवन है,
एक कंपाउंड गिवन है। देखिए ये कंपाउंड गिवन है, ये है ट्रांसफॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म। चलिए एक चीज डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में। वहाँ ये क्वेश्चन में डिस्कशन हमने किया था कि एक कंपाउंड गिवन था, तो उसमें पूछा था हाउ मेनी आइसोमर इन पेंटेन। तो देखिए यहाँ हाउ मेनी आइसोमर इन क्या है, C4H6, C4H10, हाउ मेनी आइसोमर इन C4H10, कितने आइसोमर है फिलहाल अभी। तो देखिए इसके बारे में आइसोमर, देखिए आइसोमर टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको आइसोमर्स फॉर्म में नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिंग भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आइसोमर के फॉर्म में बात नहीं करेंगे। इसको नॉर्मली सिस ट्रांस आइसोमर पाया जाता है इसका। तो अभी अभी हम लोग ने अगर C4H10 के बारे में डिस्कशन किया तो हाउ मेनी आइसोमर, तो देखिए वहां पर एक रिंग भी एग्जिस्ट करेगा, 4 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करने लगेगा आइसोमर फॉर्म में, तो उसको नहीं डिस्कस करते हैं, ये वाला फॉर्म डिस्कस करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज अ पोलर। पोलर नॉन पोलर के बारे में आप जानते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन वो तो उस टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ तक चीजें आप जान लीजिए, बस पोलर नॉन पोलर। हम्म डाइपोल मोमेंट का ये रोल है, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए ये डाइपोल मोमेंट होता है, टू चार्ज सेपरेटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर ये हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें देख लीजिए इसका। ये है, देखिए यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट का फोर्स इधर एग्जिस्ट करता है ट्रांसफॉर्म में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ, तो ये क्या हुआ, क्या फॉर्म एग्जिस्ट हो जाएगा, नॉन पोलर फॉर्म, नॉन पोलर। देखिए सॉरी ये सिस फॉर्म है, फोर्स इज नॉट कैंसिल आउट, मीन्स दिस इज a पोलर। डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, पोलर। तो पोलर फॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। सिस फॉर्म, सिस फॉर्म की मोर बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लेस बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ ए, यहाँ बी। देखिए डिफरेंट टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में एक क्रैश कोर्स लाइक मैंने डिजाइन किया है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। चलिए आप क्वेश्चन कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, ए का, ओ सॉरी ए का नहीं, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बी का, सिस फॉर्म। चलिए इसको हटाते हैं, देखिए इसमें डाइपोल मोमेंट का ही रोल प्ले हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं।
डिस्कस करने से पहले वो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। वो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, क्या है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन और देखना है। वो क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अभी छूट गया था, वो दिमाग से उतर गया था, तो अभी देखे तो उसको याद है क्या है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, देखिए एक पार्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट, देखिए शॉर्ट में फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। उतना देर तक तो मैं फुल फॉर्म लिखा बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन अब नहीं लिखूंगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी शॉर्ट फॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 अपॉन स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस, देखिए वही सरफेस एरिया से रिलेटेड इसका है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वहां पर ये जो पार्ट है आपको जीओसी में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस करना है, जीओसी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का ही पार्ट जो है, ये ये भी एक पार्ट है इसका। तो इसको देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये पार्ट हो गया। स्टेरिक हिंड्रेंस, देखिए एक न्यू पार्ट इन्वॉल्व हुआ है स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कोई कंपाउंड गिवन है, यहाँ देखिए एक स्टेरिक हिंड्रेंस का दिमाग में आपकी चीजें रहनी चाहिए। और एक बात, एक पार्ट और यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है आपका विस्कोसिटी। पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए इसको हटाते हैं, देखते हैं। नहीं, हटाने से पहले नीचे जगह है तो कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक गिवन है, जैसे यहाँ ग्लिसरॉल दिया है, CH2OH। बात यहाँ ग्लाइकॉल, दिस इज ग्लाइकॉल, दिस इज नॉर्मल फॉर्म का एक है, 3 2 1। यहाँ चलिए बात करते हैं। CH3, H, यहाँ से H। अब एक फॉर्म ये हो इसके साथ देते हैं। चलिए इसका आप नाम बताइए इसका। ये तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, वहां जब डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, देखिए यहाँ 6 है। यहाँ 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो विस्कोसिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, देखिए ये, देखिए इसको भी न्यू कॉन्सेप्ट, देखिए ये मैंने ऐड किया है न्यू कॉन्सेप्ट, तो आप इसको नोट्स पे लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर, यहाँ तक आपका जो पार्ट हमने डिस्कस किया, देखिए आपका मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया है पूरा। जब तक ये फोर्थ लेक्चर में जो मैंने पूरा सिखाया आपको, स्टार्टिंग से अभी तक पूरे कॉन्सेप्ट, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अगर ना सॉल्व हो तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिएगा। हम्म तो बात करते हैं, ये तो हो गया यहाँ पर ही पार्ट। देखिए इसी से रिलेटेड, सब इसी के इर्द गिर्द बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, तो वो मैंने पॉसिबिलिटी सब डिस्कस किया। आप देखिए इसी में क्वेश्चन सब बना बना के पूछा जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। चलिए गाइस, आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो इसको मैं हटाता हूँ। एक जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना है आपको, वो बचा हुआ है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। जो बचा, बस वही लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए वो उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। 4 ऑप्शन है जो दिया है ये। एक
H2O, 1 CO, CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, 1 2 3। इसमें पूछा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, H2O। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको तीन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। चलिए देखिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर, देखिए पहले जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपको दिया, मतलब वो कहीं दिखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है। देखिए मैं फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर से लास्ट तक बोल रहा हूँ कि फर्स्ट आपको देखना है क्या, कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस फोर ऑप्शन में आपको पहले देखना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीन्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखिए इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ की। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या है कि ये CO2 है, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका शेप कैसा होता है, लीनियर। अभी हम लोग ने जस्ट पीछे पढ़ा था, एक डाइपोल मोमेंट का केस पढ़ा हुआ था। तो देखिए लीनियर, ये CO2 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, मीन्स ये नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो इसमें इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सबसे लेस होगी, लेस बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स अगर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज, मतलब यहाँ देखिए डाइपोल मोमेंट अगर जिसमें पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, जिसमें पोलर बॉन्ड होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। बट लेकिन ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखिए हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट का पता चल गया कि सबसे ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, H2O का। फिर आप लास्ट वाला जो है सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CO2। देखिए अब ये हमें पता चल गया। अब हमें बात करना है टू ऑप्शन की, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, और ये कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ कार्बन से कितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जुड़े हैं, 4। देखिए एक एक पार्ट ये बचा हुआ था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट बढ़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो CCl4 की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए यही ऑप्शन है। चलिए इस ऑप्शन को मैं फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ कि देखिए पहले हमें तो इस क्वेश्चन में चेक करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं। जो ऑप्शन गिवन है प्रेजेंट है, मीन्स देखिए एक ही ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जब एक ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वहां उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा होगा। तो हमने भी चेक किया तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद देखिए एक हमको डाइपोल मोमेंट का केस दिखा है जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो ये भी हमने चेक किया था, इसमें इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है। और यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कंपेयर किया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज करती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो इससे कार्बन डाइसल्फाइड से कार्बन डाई टेट्राक्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। मीन्स कार्बन डाई टेट्राक्लोराइड की
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइसल्फाइड। चलिए इसको उतार लीजिए और एक ऑप्शन बचा है गिवन। चलिए तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए स्क्रीन पे। चलिए कुछ एक पार्ट जो गिवन है जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है उस पे तो हम बात करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट 4 ऑप्शन गिवन है, यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, ये तीनों पार्ट इसमें पूछ रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है सेम होता है। देखिए टूअर्स सेलेनियम, टेलुनियम, बेरिलियम एंड एस्टोर। देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक जो नाइट्रोजन की केस में है NH3 CH3 आर्सेनिक एंटीमनी। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा आपका यानी NH3। देखिए ये जो केस है ये प्रैक्टिकली डिफाइन है, इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ बट ग्राफ के थ्रू आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो ये प्रैक्टिकली डिफाइन है, इसको आप अपने से नहीं बना सकते कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में क्या होगा, NH3 बस आगे हो जाएगा यहाँ पर NH3 एंटीमनी आर्सेनिक फास्फोरस। चलिए ये तीनों पार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टार है, ये सब पूछा गया है, ये देखिए प्रैक्टिकली डिफाइन है। अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो उसमें ग्राफ के थ्रू आप बताते, लेकिन उतना हमको टाइम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराना है, नहीं तो हम ग्राफ भी डिस्कस करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एक पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो पार्ट है, वो पार्ट क्या है, HF HCl HBr HI। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है HI HF HCl HBr, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है HBr HI HF HBr, सॉरी HBr HCl। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो है HF HI HBr HCl। तो अब हमको हम लोगों ने सब पढ़ लिया, ये सब देख लिया। या फिर इसको उतार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रैक्टिकली डिफाइन है। तो इसमें कुछ अब वो वाला केस नहीं है कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सब प्रैक्टिकली डिफाइन है, इसको ये नहीं कर सकते इसमें मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, सरफेस एरिया, इसमें ये रोल नहीं है, ये प्रैक्टिकली डिफाइन है। तो हम बात करते हैं कि आपको ये कैसे याद रखना है चीज़ें। तो आप देखिए HI, देखिए दो पार्ट का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप उसको प्रैक्टिस कर देखिए। HI और NH3 की, दिमाग में ये चीज़ HI और NH3 की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हायर बॉइलिंग पॉइंट HI
HiNH3 सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कहते हैं यहाँ, HiNH3 की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट वाला मत कीजिए, HiNH3 का मेल्टिंग पॉइंट मोर, ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, Hi और NH3 की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पिक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 लिखे CUET का, और यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन 2 था जो CUET में पूछा गया था। इस लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए गए उससे रिलेटेड और पूछे जा सकते हैं, जो भी हो सब मैंने डिस्कस कर दिया है। पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी वे में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे विद इन सेकेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।